हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो हमारी साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन, फिर हम नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारी नर्सिंग में साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। इस यूनिट में हमें ये मेन 3 टॉपिक्स कवर करना है। पहला नेचर ऑफ साइकोलॉजी, दूसरा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और तीसरा है इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सिंग। तो सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी किसके अंदर आती है। तो हमारा जो बिहेवियरल साइंस है वो एक टॉपिक है। बिहेवियरल साइंस एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे 2 टॉपिक्स आते हैं, साइकोलॉजी आता है और सोशियोलॉजी आता है। 2 टाइप्स जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं बिहेवियरल साइंस में। तो सबसे पहले बिहेवियरल साइंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जो बिहेवियरल साइंस है इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो बिहेवियरल साइंस है, अब इसके नाम में ही बिहेवियर साइंस आ रहा है हमारे। तो बिहेवियरल साइंस क्या है? इट इज़ द स्टडी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमंस के इमोशंस को, और जो ह्यूमंस के सोशल इंटरेक्शंस, मतलब हम अपनी सोसाइटी के लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे उनके साथ रह रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उन सब को स्टडी करना। उसके अलावा टू अंडरस्टैंड हाउ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ, और हमारा ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन के इमोशंस, सोशल इंटरेक्शंस, और ये सारे ही फैक्टर्स कैसे हमारी हेल्थ को, कैसे हमारी इलनेस को, और हमारी जो हम नर्सेस केयर देती हैं, अपनी डिलीवरी ऑफ केयर, हम जैसे केयर दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, तो ये सब चीज़ें कैसे इन फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। तो बिहेवियर साइंस क्या है? ये स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, इमोशंस की और सोशल इंटरेक्शंस की। तो जो उसमें ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस है ये हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और जो सोशल इंटरेक्शंस है ये हमारे सोशोलॉजी, इसमें सोशल तो सोशोलॉजी से रिलेटेड है। और ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं कि हमारे हेल्थ, इलनेस, और जो नर्स केयर दे रही है किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को, उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो ये हम बिहेवियर साइंस से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की। जो हमारे बिहेवियर साइंस 2 टाइप का होता है, पहला होता है साइकोलॉजी और दूसरा होता है सोशोलॉजी। तो हम साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी को हम हिंदी में मनोविज्ञान भी बोलते हैं। तो अगर हम अब इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है ये क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। साइकोलॉजी क्या है? एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को, जो इंसान कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारी मेंटल प्रोसेस, हमारी सोचने की प्रोसेस, हम कब किस सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, कैसे किस सिचुएशन को सोच रहे हैं, मेंटल प्रोसेस के बारे में पढ़ना। पहला ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना, दूसरा मेंटल प्रोसेस के बारे में पढ़ना, और इमोशनल रिस्पॉन्सेस के बारे में पढ़ना। तो जो हमारा साइकोलॉजी है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, दूसरा हम मेंटल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं, और तीसरा है हम इमोशनल रिस्पॉन्सेस को भी स्टडी कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इमोशन में एक पेशेंट या एक इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो भी साइकोलॉजी है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक। जो साइकोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हम सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ पीपल थिंक, लोग कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, एंड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, और अलग अलग सिचुएशन में कैसा एक पेशेंट या कैसे एक इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है, उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। एंड हाउ बायोलॉजिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दीज एस्पेक्ट्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो साइकोलॉजी है एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, मेंटल प्रोसेस की और इमोशनल रिस्पॉन्सेस की। उसके बाद जो साइकोलॉजी है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ पीपल थिंक, लोग कैसे सोच रहे हैं, उसके बाद कैसे फील कर रहे हैं, और उसके बाद कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में, और उसके बाद कैसे बायोलॉजिकल इट मीन्स हमारे हॉर्मोन्स या फैमिली वगैरह जो फैक्टर्स होते हैं वो, सोशल मतलब हमारी सोसाइटी वाले फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब पोल्यूशन हो गया या कोई और इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो गए, ये कैसे कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेस को या फिर इमोशनल रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस अफेक्ट कर रहा है।
अब जो साइकोलॉजी है इसकी सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो हमें एटलीस्ट 2 से 3 डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको ये डेफिनेशन टफ लग रही है तो इसके अलावा हम आगे भी और 2-4 डेफिनेशंस हैं जो आप अगर याद करते हो और एग्ज़ाम में अगर कहीं पे भी साइकोलॉजी आता है, तो अगर आपको स्कोप ऑफ साइकोलॉजी आ रहा है या अगर हमारा आ रहा है कि नर्सेस का क्या रोल है साइकोलॉजी में, ये इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी की नर्सिंग के लिए, तो हमें स्टार्ट हमेशा डेफिनेशन से ही करना है। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे साइकोलॉजी की, वो मैंने जो एक ये बता दिया आपको, अब ये भी लिख सकते हो, और आगे जो बताऊंगी उनमें से अगर आपको कोई याद है तो आप छोटी वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी क्या है कि स्टडी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज़ ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजी। तो जो साइंस है हमारे माइंड और बिहेवियर की, इसको भी हम साइकोलॉजी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कैसे एक ह्यूमन, कैसे एक पर्सन, कैसे एक इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजी। ये भी इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने को भी हम साइकोलॉजी बोलते हैं, या फिर किसी के भी पर्सन के एटीट्यूड को कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है किस सिचुएशन की तरफ, उसकी स्टडी को भी हम साइकोलॉजी बोलते हैं। अब अगर हम साइकोलॉजी को 2 वर्ड्स में डिवाइड करें तो इटकम, पहला जो साइकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे उसमें एक MCQ आया था कि जो साइकोलॉजी है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक और लैटिन वर्ड। तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। दूसरा है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, साइक, साइक मतलब होता है सोल, और लोगस मतलब होता है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ आर ह्यूमन की सोल, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ये सारी क्या है हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। अब अगर हम एक जो हमारी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो क्या है, दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी क्या है, हमारे स्टडी, माइंड की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं साइकोलॉजी, दैट हाउ इट वर्क्स, कैसा हमारा माइंड काम कर रहा है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स बिहेवियर, और जैसे हमारा माइंड काम कर रहा है उसके बाद वो कैसे हमारा बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है, उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी क्या होगी हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है आता है हमारा नेचर ऑफ साइकोलॉजी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली ये हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है साइकोलॉजी से। दूसरी चीज़, हमें फादर ऑफ साइकोलॉजी और सोशोलॉजी भी पता होना चाहिए। ये भी हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी में आ जाते हैं। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का कैसा नेचर होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अगेन हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है। दूसरा, इट इज़ अ साइंटिफिक फील्ड दैट यूजेस रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो जो हमारी साइकोलॉजी है एक साइंटिफिक फील्ड है जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करता है ताकि हम ह्यूमन के बिहेवियर को या ह्यूमन के माइंड को स्टडी कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, इट स्टडीज़ बोथ एक्शन एंड थॉट। जो साइकोलॉजी है वो एक्शन और थॉट दोनों को स्टडी कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक्शन ही एक्शन को स्टडी कर रहा है, बोथ दोनों चीज़ों को स्टडी कर रहा है, एक्शन को भी और थॉट्स को भी। एक्शन जैसे कि स्पीकिंग, अगर कोई इंडिविजुअल कुछ बोल रहा है तो वो भी, कोई नर्स अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो क्या करेगा, अगर कोई पेशेंट अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास कोई पेशेंट आया है तो वो क्या करेगा, वो जो बोल रहा है, जो उसके एक्शंस हैं, तो उसको भी ऑब्जर्व करेगा। दूसरा, वो क्या सोच रहा है उसको भी ऑब्जर्व करेगा। तो दोनों चीज़ें वो ऑब्जर्व करेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। अब जो साइकोलॉजी है ये सिर्फ, हमेशा हम साइकोलॉजी के बारे में जब भी स्टडी करते हैं, अगर हम किसी कम्युनिटी की साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो ये हम, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्रुप की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं या सिर्फ जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ ग्रुप पे ही फोकस करती है।
साइकोलॉजी हम इंडिविजुअल पे भी फोकस करती है और ग्रुप पे भी फोकस करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी स्टडीज़ हाउ पीपल चेंज ओवर टाइम। साइकोलॉजी ये भी स्टडी करती है कि कैसे लोग टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो हमारी साइकोलॉजी है, अगर कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या कर रहा है कि अगर किसी पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो, अगर कोई साइकोलॉजिकल नर्स भी है तो वो क्या करती है, रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। जैसे कि अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है या किसी को लर्न करने में डिफ़िकल्टीज हो रही है तो उनको भी अगर हम क्या करेंगे, किसी के माइंड या किसी के बिहेवियर को हम ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम हेल्प कर सकते हैं ताकि उस इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है रियल लाइफ की वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट लुक्स एट हाउ द बॉडी माइंड एंड सोसाइटी अफेक्ट्स द बिहेवियर। अब जो साइकोलॉजी है वो क्या करती है कि हमारी जो बॉडी है, माइंड है और सोसाइटी है वो कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है, उसमें भी हम साइकोलॉजी ऐसे स्टडी करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इट वर्क्स फॉर ऑल कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़। अब जो हम साइकोलॉजी है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कल्चर या एक कम्युनिटी के बारे में स्टडी करती है, सारे कल्चर्स, सारे कम्युनिटीज़, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, सबके लिए वर्क करती है। तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी में 8 पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है इट यूजेस थ्योरीज एंड अप्लाइज देम इन एरियाज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। जो साइकोलॉजी है उसमें क्या है, कुछ थ्योरीज भी हैं, तो जो इंडिविजुअल नर्स है वो क्या करेगी, उन थ्योरीज़ को किसी इंडिविजुअल पे अप्लाई करेगी और उसके बाद एजुकेशन में हेल्प करेगी, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। हेल्थ को कैसे, क्योंकि अभी हमने पिछला ही पॉइंट पढ़ा है कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसमें अगर किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको भी रिजॉल्व करने में हेल्प कर रही है, तो वही हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है द गोल इज़ टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारा साइकोलॉजी का मेन गोल होता है, मेन लक्ष्य होता है, वो क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके और उसका बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके, सुधार सके। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी स्टडीज़ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। अब जो साइकोलॉजी वो क्या करेगी, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे उनको स्टडी करेगी और जो रियल बिहेवियर्स होंगे उनको स्टडी करेगी, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि किसी इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है इट यूजेस रिसर्च टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर। जो साइकोलॉजी इसमें क्या होती है, रिसर्च का भी यूज़ होता है ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट है इट हेल्प्स पीपल एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। साइकोलॉजी क्या करती है कि जो इंडिविजुअल नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं उनको एडजस्ट करने में भी, एडजस्ट होने में भी, न्यू सिचुएशंस में, किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इट लुक्स एट इमोशंस थॉट्स एंड एक्शन टुगेदर। साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशंस पे ही ध्यान देगी या सिर्फ थॉट्स पे ही देगी या एक्शन पे ही देगी, तीनों पे अलग अलग नहीं। जो साइकोलॉजी है वो तीनों चीज़ों पे, सब चीज़ों पे एक साथ ही ध्यान देंगे, तभी हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को, इंडिविजुअल के माइंड को स्टडी कर सकते हैं। 15th पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, साइकोलॉजी फोकसेस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ। जो साइकोलॉजी है वो मेन उसका फोकस क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल के डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसको सॉल्व करने में हेल्प करे। तो हमने नेचर ऑफ साइकोलॉजी भी पढ़ दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ये हमारे फाइनल मार्क्स में भी 10 नंबर में क्वेश्चन आता है और हमारे जो पीरियोडिक अभी पीटीएस एग्ज़ाम होंगे उसमें भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता ही आता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है। सिमिलरली ऐसी सोशियोलॉजी के भी स्कोप हो गए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है, तो द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी रिफर्स टू द वेरियस एरिया वेयर साइकोलॉजी इज़ अप्लाइड। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि उन अलग अलग जगह पर जहाँ पे साइकोलॉजी अप्लाइड होती है, अप्लाई करते हैं हम उसको, साइकोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अंडरस्टैंड, समझ सकें, इम्प्रूव कर सके, सुधार सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जो हमारे थॉट्स से, इमोशंस से और बिहेवियर से रिलेटेड है हमारी डेली लाइफ में। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी मतलब
कि साइकोलॉजी ये वो साइकोलॉजी है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम ह्यूमन के जो बिहेवियर है, थॉट है और इमोशंस हैं, इन सबको हम क्या कर सकें, सुधार सकें, ताकि हम इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड कर सके, इम्प्रूव कर सके, और जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनकी कैपेसिटी अगर वो कम हो गई है या वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें मेन हम उनकी हेल्प करते हैं। तो हमारा पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी। स्कोप में अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, आपके क्वेश्चन आ गया है और आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है, तो पहले आप इन लाइंस को लिखेंगे। दूसरा, आपको मेन जब भी आप कोई आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना है, उसकी वजह से आप और मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें भी मैंने कई बार ये चीज़ें मेंशन करी है कि हमें क्वेश्चन पेपर में आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका पहला पॉइंट है जो हमारा है, दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ट्रीट्स मेंटल इलनेस। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें क्या हो रहा है कि हम मेंटल इलनेस को ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उनको क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा किसी पेशेंट को, ताकि वो किसी भी फोबिया को, अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है, उन सबको ओवरकम कर सके मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा डरता है किसी चीज़ से, तो वो उस डर को दूर कर दे। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ये इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है कि स्टडीज़ लर्निंग मेथड्स टू इम्प्रूव टीचिंग। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें हम लर्निंग मेथड को स्टडी करते हैं ताकि हम टीचिंग को इम्प्रूव कर सकें। थर्ड है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इट एग्जामिन्स ह्यूमन ग्रोथ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। इसमें क्या होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, कि जो हमारे ह्यूमन की ग्रोथ हो रही है अलग अलग स्टेजेस में। अब आप आगे अलग अलग स्टेजेस पढ़ोगे, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल स्टेज। तो वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे डेवलपमेंट होता है तो वैसे वैसे स्टेजेस आती हैं अलग अलग। तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि ह्यूमन ग्रोथ को हम अलग अलग जो लाइफ की स्टेजेस हैं उसमें एग्जामिन करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, दैट अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स। अब कैसे कोई बच्चा सोशल स्किल्स, जैसे जैसे उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे बॉडी का, माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसने कैसे कैसे अपनी बॉडी में, अपने आप में जो सोशल स्किल्स होती हैं, कि कैसे हमें सोशली इंटरेक्ट करना है और उसे कैसे बात करनी है, कैसे ग्रीट करना है अपने से बड़ों को, ये सब हम उन्हें सिखाएंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। फोर्थ आता है हमारा इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल, ये हमारा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, तो इट फोकसेस ऑन वर्क प्लेस बिहेवियर एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा जो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये हमारा मेन वर्क प्लेस, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ वाले बिहेवियर पे फोकस करता है मेन। जैसे कि इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्रू रिवॉर्ड्स। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, अगर हम चाहते हैं कि हम उन्हें मोटिवेट करें, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हो गया कि हमें वर्क प्लेस पे जो बिहेवियर होता है उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ में क्या होगा कि हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड बिहेवियर, जैसे कि हेल्पिंग पीपल क्विट स्मोकिंग एंड इम्प्रूव हार्ट की हेल्थ। तो जो हम हेल्थ साइकोलॉजी है, इसमें हम हेल्थ और बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि हमें लोगों की हेल्प करनी है ताकि वो स्मोकिंग छोड़ सके, उसकी वजह से उनकी क्या होगी, हार्ट की हेल्थ, लंग्स की हेल्थ क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या होगा, स्टडीज़ हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स, कि कैसे, अब हम स्टडी करेंगे कि कैसे लोग ग्रुप्स में बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग पीयर प्रेशर अमंग टीनेजर्स। पीयर प्रेशर किसको बोलते हैं, पीयर प्रेशर मतलब हमारे साथ वालों का। जैसे हम टीनेज में जाते हैं, जैसे हम 13, 14 टीन एज में आ गए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो पीयर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर मतलब हमारे जो फ्रेंड्स हैं, अब होता है कि हम फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी कर लेते हैं। तो हमें उस पीयर प्रेशर को अंडरस्टैंड करना है सोशल साइकोलॉजी में, कि कैसे कोई इंडिविजुअल, कैसे कोई पीपल बिहेव कर रहा है हमारे ग्रुप में। 7th है हमारा कॉग्निटिव
साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होगा, दैट इट फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेस लाइक मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। तो जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है इसमें हम मेनली मेंटल प्रोसेस और मेमोरी और डिसीजन मेकिंग इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, जैसे कि हमारी जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, या फिर हम किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग हाउ पीपल रिमेंबर एंड फॉरगेट इंफॉर्मेशन। अब हम स्टडी कर सकते, इसमें हम क्या करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, कि कैसे कोई इंडिविजुअल रिमेंबर याद कर रहा है या इन्फॉर्मेशन को भूल जा रहा है। जैसे कि मेंटल प्रोसेस, जिनकी कुछ की मेमोरी क्या होती है, शार्प होती है, कुछ को लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, कुछ लोगों की रीसेंट मेमोरी लॉस हो जाता है कि अभी उन्होंने 5-10 मिनट पहले कुछ बोला और वो भूल गए, ऐसे भी होता है। तो ये हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो जो अब हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी है ये हमारा जो लैब्स होती हैं उन सब से रिलेटेड है। तो अप्लाई साइकोलॉजी इन लीगल सेटिंग्स, जो लीगल सेटिंग्स है, जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, उन चीज़ों में ये जो साइकोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो होती है हमारी फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल प्रोफाइलिंग क्रिमिनल बिहेवियर टू हेल्प सॉल्व क्राइम्स। जैसे कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होगा कि जो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में होंगे वो लोग क्या करेंगे कि अब वो एक क्रिमिनल वाला बिहेवियर मतलब खुद में लाएंगे ताकि वो क्या कर सके, क्राइम को सॉल्व कर सके। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो जो हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इट हेल्प्स एथलीट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। अब जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ये जो हमारे एथलीट्स होंगे उनमें होगा। तो इट हेल्प्स द एथलीट्स, जो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या करेगा, जो एथलीट्स होते हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस और मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू रिड्यूस प्री मैच एंजाइटी। तो इसमें हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या करेंगे कि जो एथलीट्स होंगे उनको रिलैक्सेशन, कैसे रिलैक्स करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हमारा एग्ज़ाम है, आज हमारा एग्ज़ाम है अभी 2 घंटे बाद, तो क्या होगा कि हमें एंजाइटी होने लगेगी। वैसे ही अगर कोई एथलीट है, उसको कोई मैच है, कोई परफॉर्मेंस है, तो उन्हें क्या होगी, एंजाइटी होगी। तो हमें उन्हें रिलैक्सेशन टेक्निक्स बतानी है ताकि वो मैच से पहले, अपने परफॉर्मेंस से पहले एंजाइटी जो उन्हें हो रही है उसको रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्हें आप आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं अब हेडिंग्स रिपीट कर रही हूँ। ये सारे हमें मेनली 10 हमें कम से कम याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरो साइकोलॉजी, फिर आता है हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी, फिर आता है हमारा अबनॉर्मल साइकोलॉजी, और फिर आता है हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी। जो हमारा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है ये हमारे सराउंडिंग को अफेक्ट कैसे कर रहा है, जो हमारी इन्वायरमेंट हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारे बिहेवियर को, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूरो साइकोलॉजी है कि कैसे हमारे ब्रेन के फंक्शंस, आगे हम जब अब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस कैसे ऑल्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं साइकेट्रिक, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूरो साइकोलॉजी में क्या होगा कि हम ब्रेन के फंक्शंस को पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या होगा कि इट फोकसेस ऑन पर्सनल एंड रिलेशनशिप इश्यूज़। तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है इसमें हम क्या करेंगे, जो पर्सनल और रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं उन पे मेनली फोकस करेंगे। फिर आता है अबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये अनयूजुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि कई बार बहुत खुश होते हैं, कई बार अजीब से चिड़चिड़े हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं, तो ये इनका अनयूजुअल पैटर्न है बिहेवियर का। जैसे कि सिजोफ्रेनिया हमारा सेकेंड ईयर में आता है, इसको आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, मिलिट्री मतलब आर्मी वगैरह से रिलेटेड, तो ये हमारे मेनली सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ पे फोकस करता है। फिर आता है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी, ये हमारे बच्चों के इमोशंस और बिहेवियरल ग्रोथ पे डिपेंड, इसको हम उन चीज़ों पे स्टडी करते हैं कि बच्चों की क्या इमोशनल और बिहेवियरल ग्रोथ है। फिर आता है साइकोलॉजी इन मार्केटिंग, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, मीडिया साइकोलॉजी एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी। तो ये सारे हमारे 20 हो गए, बट अगर हमें 10 भी इनमें से आते हैं और हम अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करें तो हमें ईजीली 10 में से 6-7 नंबर या 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट आता है हमारा
लास्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सिंग, कि साइकोलॉजी की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी नर्सिंग के लिए, नर्सिंग में। तो पहला, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। अगर जो साइकोलॉजी है वो, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में, तो जो साइकोलॉजी वो क्या कर रही है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, ह्यूमन के स्टडी, माइंड को या बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रहा है। तो हेल्प्स नर्सेस टॉक इफेक्टिवली विद द पेशेंट सॉरी। तो जो हम साइकोलॉजी की वजह से क्या कर रहे हैं कि पहली चीज़ हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, ताकि जो नर्सेज हैं वो पेशेंट्स के साथ अच्छे से इफ़ेक्टिवली बात कर सकें। दूसरा, अंडरस्टैंड्स इमोशंस। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन के थॉट, बिहेवियर, इमोशंस को स्टडी करते हैं। तो अब हमने उनके थॉट, बिहेवियर और इमोशंस को स्टडी कर लिया, तो हम इजीली समझ सकते हैं उनका क्या इमोशंस हैं। तो एड्स इन रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग पेशेंट्स इमोशंस। तो अगर हमने पेशेंट्स के इमोशंस को स्टडी करा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट्स के इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि अभी पेशेंट क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, और उसको मैनेज करने में भी, पेशेंट्स के इमोशंस को मैनेज करने में भी वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, बिल्ड्स ट्रस्ट। अगर हमें साइकोलॉजी किसी भी इंडिविजुअल की पता है कि वो कैसा सोच रहा है, अगर हमने रीड कर लिया है किसी पेशेंट का माइंड, उसके बिहेवियर का, थॉट्स हमने उसके समझने शुरू कर दिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेंथन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आगे अब आप जब और पढ़ोगे डीप में, तो जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पेशेंट की केयर करने में, किसी पेशेंट को हील करने में। तो ट्रस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा, हैंडल्स मेंटल हेल्थ। तो जो हमारी साइकोलॉजी है ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी हैंडल करती है। इक्विप्स नर्सेज टू टेक केयर फॉर पेशेंट विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो जो हमारी साइकोलॉजी है वो क्या कर रही है, नर्सेज जो पेशेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का भी ध्यान रख सकती है साइकोलॉजी, अगर उन्हें पता है। मैनेजेस स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करती है। टीचर्स नर्सेज टू हैंडल देयर ओन एंड पेशेंट स्ट्रेस। तो जो साइकोलॉजी है वो क्या करती है, नर्सेज को टीच करती है कि खुद का, अगर उन्हें खुद भी स्ट्रेस हो रहा है वो भी कैसे मैनेज करना है, और पेशेंट्स को भी अगर स्ट्रेस हो रहा है वो भी कैसे मैनेज करना है। लास्ट पॉइंट है, एनकरेजेस मोटिवेशन। तो जो हमारी साइकोलॉजी है वो क्या करती है, मोटिवेशन को एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है। तो जो नर्सेज है, इट हेल्प्स नर्सेज टू मोटिवेट पेशेंट टू फॉलो ट्रीटमेंट्स। और इसी की वजह से जो नर्स होती है किसी पेशेंट को मोटिवेट कर सकती है, मतलब उन्हें मोटिवेट कर सकती है कि कैसे वो ट्रीटमेंट को फॉलो करे। तो अगर हमने किसी पेशेंट के थॉट्स को, बिहेवियर को, इमोशंस को स्टडी कर लिया, तो वो हमारी कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा, हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा इमोशंस, ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, जो मेंटल इलनेस है उसको भी हैंडल करने में हेल्प करेगा, अगर नर्स को या पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा, और एनकरेज करेगा, बढ़ावा देना हमें क्या, मोटिवेशन को, ताकि क्या हो, जो पेशेंट है वो अपने ट्रीटमेंट्स को फॉलो करे। नेक्स्ट पॉइंट है, सपोर्ट्स पेशेंट केयर। जो साइकोलॉजी है उससे क्या हम हेल्प कर सकते हैं, क्या हेल्प हो सकती है नर्स को, कि पेशेंट की केयर को सपोर्ट कर रहा है। तो इट इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट्स नीड एंड बिहेवियर। तो क्या हो रहा है कि इसमें नर्स को हेल्प हो जा रही है कि कैसे पेशेंट्स की क्या नीड्स है और पेशेंट का क्या बिहेवियर है वो अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। जो पेशेंट के माइंड में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उनको सॉल्व करने में भी साइकोलॉजी हेल्प करती है। इट असिस्ट इन रिजॉल्विंग इश्यूज इन पेशेंट केयर सेटिंग्स। तो वही पेशेंट्स को जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो हम पेशेंट्स के जब माइंड, बिहेवियर, थॉट्स, इन सबको स्टडी कर रहे हैं, कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, तो कल्चर को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा। तो इट प्रमोट सेंसिटिविटी टू कल्चरल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। तो साइकोलॉजी क्या करेगी, अब
इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। तो इट हेल्प्स नर्स टू कंफर्ट पेशेंट्स एंड फैमिली इफ़ेक्टिवली। तो जिसकी वजह से नर्स जो है वो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करा सकती है और फैमिली को भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि हमें आंसर्स जब भी अटेम्प्ट करने हैं तो शॉर्ट पॉइंट्स में अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे वो 10 नंबर का क्वेश्चन हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।